मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन एक सूचना प्रणाली, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप बात करें, जब व्यवसाय कभी प्रारंभ हुआ होगा तो ये कहा जाता था कि अकाउंटिंग हमें केवल मात्र इंफॉर्मेशन देता था कि हमने व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से लेखा किया है, हमने उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया है। समय बदलता गया, समय में परिवर्तन के साथ साथ अकाउंटिंग हमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन देता रहा और वह इंफॉर्मेशन में सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि आज ये माध्यम बन चुका है, एक मीन बन चुका है लोगों को, जो जितने भी इसके यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देने का। बात आती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम is a process of identifying, measuring, recording, summarizing and communicating the information about the business to different users of such information। जैसे मैंने आपको बताया कि लेखांकन सूचना प्रणाली एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जो व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करता है, उनको मेजर करता है, उसके बाद उसका अभिलेखा यानी कि रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद उसकी समराइजिंग करता है, फिर उसको कम्युनिकेट करता है उन यूजर्स में, उन प्रयोगकर्ताओं में, उन डिफरेंट यूजर्स में जिनके लिए इसकी महत्ता है, चाहे वो आपके इंटरनल यूजर हो चाहे आपके वो एक्सटर्नल यूजर हो। तो आप सभी जानते हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की लेखांकन के बहुत सारे प्रयोगकर्ता हैं, जिसमें कुछ पार्टी इंटरनल है और कुछ पार्टी एक्सटर्नल है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में अर्थात अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका इंटरनल यूजर्स और दूसरा आपका एक्सटर्नल यूजर्स। ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर से पहले आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा है कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचें हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारी अकाउंटिंग आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कहें कि वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन आपको व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन, व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको व्यवसाय की कुल लागत और जो व्यवसाय में पर यूनिट कॉस्ट आई उसके बारे में बताती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताती है इंफॉर्मेशन कि मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, कौन कौन से तरीके अपनाएं जिससे व्यवसाय को और अधिक स्ट्रेंथ मिले, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन आपको देती है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट हमारे ऊपर कई प्रकार के टैक्सेस लगाती है, गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग से मिलती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस जो है वो समाज के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए बिजनेस नहीं किया जाता, सोसाइटी के लिए किया जाता है, सोसाइटी की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है, इसलिए आप क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन देता है। अर्थात साधारण शब्दों में मैं यदि कहूं कि जितने भी इसके प्रयोगकर्ता हैं, जितनी भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस थी, उन अकाउंटिंग की ब्रांचेस को बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि हर ब्रांच अकाउंटिंग को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देती थी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक आपके इंटरनल यूजर्स और दूसरे आपके एक्सटर्नल यूजर्स, अर्थात आंतरिक और बाह्य प्रयोगकर्ता। आंतरिक प्रयोगकर्ता और बाह्य प्रयोगकर्ता, इस प्रकार से दो भागों में बांटा जाता है। जब बात करते हैं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं की, तो आंतरिक प्रयोगकर्ताओं में अर्थात इंटरनल यूजर्स में तीन पार्टी जो है जनरली शामिल की जाती है, जिसमें सबसे पहले ओनर्स, फिर मैनेजमेंट और फिर एम्प्लॉय। अगर एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो इसमें क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट और कस्टमर्स, अर्थात कई और अन्य पार्टियां भी हैं, परंतु मेन जो है ये पार्टी है। अब ये क्या इंटरेस्ट रखती हैं, इनका क्या उद्देश्य है, ये क्या जानना चाहती हैं, अकाउंटिंग इनको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये चाहे इंटरनल यूजर है चाहे आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ये इनको कोई ना कोई सूचना प्रदान करता है। अब ये क्या सूचना प्रदान करता है, सबसे पहले बात करते हैं ओनर्स। आप सभी जानते हैं कि ओनर्स का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है। इसलिए ओनर वर्ष के अंत में क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनल अकाउंट को जनरली हम दो भागों में बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
और यदि इसके वाइडर टर्म की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम इसको बांटते हैं। और साथ साथ में अगर कोई कंपनी या अन्य फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज भी करते हैं। पर बात आती है कि ओनर्स को व्यवसाय अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है कि व्यवसाय में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस बात को जानने के लिए वह वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाता है। और अंतिम खाते ओनर्स को, मालिक को ये इंफॉर्मेशन देती है कि अकाउंटिंग जो है उसको, उसका बिजनेस जो है वो किस ओर जा रहा है, अर्थात मालिक को जो है व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। उसके बाद दूसरा उपयोग करता है मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट कौन करता है? पर्सन जो मैनेज करते हैं उन्हें आप मैनेजर कहते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग exactly what you men want to do and then seeing they do it in the best and cheapest way। आप मैनेजमेंट के अंदर ये जरूर करते हैं कि मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने से क्या होगा और कौन सा ऐसा तरीका है कि कार्य को चीपेस्ट और बेस्ट वे में किया जाए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सरकार जो है वो जो यूजर्स हैं, मैनेजमेंट के यूजर्स हैं, उन्हें कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब वो डिसीजन है क्या? मैनेजमेंट क्या, अपने कुछ फंक्शन होते हैं जिनको आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, जो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं। प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टफिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कार्य जो है वो मैनेजमेंट को बिजनेस के अंदर करने पड़ते हैं। उन कार्यों को करने के लिए जो है अब वह मैनेजमेंट इन सारे कार्यों को करेगी। अर्थात सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि मैनेजमेंट प्लानिंग करेगी, अब मैनेजमेंट प्लानिंग कैसे करेगी? उसके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भाई कि आपकी प्लानिंग के अनुसार क्या बिजनेस ने तरक्की करी या नहीं करी। यदि नहीं करी तो मैनेजमेंट उसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करता है। आपका बिजनेस राइज कर रहा है, उसको और अधिक राइज कैसे किया जाए, ये सारी काम जो है वो मैनेजमेंट करती है। तो इस प्रकार से प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के सारे कार्य जो है अकाउंटिंग उनकी हेल्प करती है और उसके आधार पर जो है मैनेजमेंट कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज डिपेंड अपॉन डिसीजन मेकिंग। अगर बिजनेस के अंदर डिसीजन अच्छा हो तो मैनेजमेंट बिजनेस जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है। अकाउंटिंग उनको इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज सेल की बात करें कि हम इतना माल खरीदते हैं, कौन सा माल जो है तेज गति से बिकता है, कौन सा माल जो है वो धीमी गति से बिकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाटा प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करता है और डाटे के आधार पर मैनेजमेंट कई प्रकार के डिसीजन लेते हैं, चाहे वो प्लानिंग करनी हो, चाहे वो आपका कंट्रोलिंग करनी हो, सारे के सारे कार्य जो है मैनेजमेंट की हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं एम्प्लॉय। ईच एंड एवरीबॉडी नो बिजनेस का एम्प्लॉय क्या चाहता है, कर्मचारी क्या चाहता है कि व्यवसाय में एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी, बोनस और कार्य की अच्छी दिशाएं, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए। तो क्योंकि अकाउंटिंग जो है एम्प्लॉय को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर, अकाउंटिंग के बेस पर पता लग जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। अगर अधिक प्रॉफिट कमा रहा है तो बिजनेसमैन को एम्प्लॉय भी ये चाहेगा कि मेरे कारण जो है बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब है कि उसको अधिक अच्छे बोनस मिलने चाहिए, उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है या क्लियर इंडिकेशन है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बिजनेस जो है वो किस राह पर जा रहा है, क्या बिजनेस उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो यदि बिजनेस तरक्की कर रहा है तो एम्प्लॉय भी ये चाहता है कि उसकी भी तरक्की होनी चाहिए और उसकी तरक्की जो है वो अच्छी बोनस और अच्छी सैलरी चाहता है। तो अकाउंटिंग जो है वो एम्प्लॉय को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इंटरनल यूजर्स थे जी आपके, एक तो ओनर्स, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा एम्प्लॉय। ये जो है व्यवसाय के इंटरनल यूजर थे। उसके बाद तेरा सब एक्सटर्नल यूजर, कुछ बाह्य पार्टी भी होती हैं कि जो व्यवसाय में इंटरेस्ट रखती हैं, जिनका व्यवसाय में बहुत अधिक लगाव होता है, जिसमें पहला व्यक्ति है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन हु सप्लाई गुड्स टू बिजनेस ऑन क्रेडिट। कोई भी क्रेडिटर बिजनेस को सप्लाई करेगा गुड्स यदि बिजनेस की
प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, यदि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक्सटर्नल यूजर्स हमेशा व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को देखते हैं। एक्सटर्नल पार्टी जो है उसी बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है कि जिस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। तो फाइनेंशियल पोजीशन उसको कहां पता लगता है? यदि बिजनेस ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, और फाइनल अकाउंट को देखने के बाद वह देखती है कि बिजनेस लगातार उन्नति कर रहा है, पिछले साल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन ये थी, इस साल ये कंपैरिजन करते हैं और क्या इन्हें क्रेडिट में माल देना चाहिए, यदि नहीं देना चाहिए। यदि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो कोई भी क्रेडिटर्स बिजनेस को क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करता है, उसके मन में किसी प्रकार का जो है वो संशय नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अर्थात यदि हम इन्हें क्रेडिट में माल बेचेंगे तो हमारे माल पर हमें उचित मुआवजा शीघ्र मिल जाएगा। इसके बाद जो है इन्वेस्टर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। इन्वेस्टर कौन होते हैं? वे व्यक्ति जो व्यवसाय में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें आपका इन्वेस्टर की संज्ञा देते हैं। अब आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय में पैसा लगाता है वो उस बिजनेस में पैसा लगाता है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, जो लगातार प्रॉफिट कमाता हो, जिसमें क्षमता हो कि आप अगर, क्योंकि इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर को अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप शेयर खरीदते हैं, तो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिलता है। अगर आप किसी कंपनी में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर के रूप में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे डिवेंचर होल्डर हो, या कोई अन्य पार्टी हो, उस बिजनेस में पैसा लगाना पसंद करेंगे जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रदान करती है इन्वेस्टर को कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और जिसके बेस पर वह उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आती है गवर्नमेंट कौन होती है? सरकार क्या करती है? सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स और एंड जीएसटी। इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स, कई प्रकार के टैक्स, इनकम हुई तो टैक्स लगाती है। और जीएसटी आपको पता है, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स की संज्ञा हमारे भारत को मिल चुकी है, इसलिए जीएसटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर आप ये इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे आपका सीजीएसटी, सीजी, एसटी, एसजी, एसटी, आईजी, एसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस प्रकार से सरकार हमारे ऊपर इनकम टैक्स और जीएसटी लगाती है। तो सरकार को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के बाद, हमारी इनकम है तो इनकम टैक्स लगेगा, अगर हम माल की गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर जो है ये सारा काम संभव है। उसके बाद आते हैं कस्टमर कौन होते हैं? कि आप सभी जानते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उपभोक्ता बाजार का राजा है। उपभोक्ता क्या चाहता है जी? सस्ती वस्तु और अच्छी वस्तु, चीप और बेस्ट, मतलब सस्ती भी होनी चाहिए और बेस्ट भी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं अकाउंटिंग कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कि व्यवसाय में इतनी लागत है, भाई इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, उसको पता लग जाता है। व्यवसाय में अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो गुड्स की क्वालिटी क्या है, इस बात का भी जो है उन्हें अंदाजा हो जाता है। तो इस प्रकार से देयर आर सम इंटरनल यूजर एंड देयर आर सम एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स मैंने आपको बताया, कोई भी एक्सटर्नल यूजर्स, चाहे वो आपका क्रेडिटर्स है, चाहे आपका इन्वेस्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, मेन 3 है, ये 3 मेन है, ये व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर ये जो है एक्सटर्नल यूजर्स जो है, चाहे वो आपका क्रेडिटर्स है, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे गवर्नमेंट है, वो खासकर व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को ज्यादा जानना चाहती है। और फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता लगता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ये अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करती है इन डिफरेंट यूजर्स को कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। तो उस प्रकार से ये कहा जाता है कि देयर आर सम इंटरनल यूजर्स एंड देयर आर सम एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स में मैंने आपको बताया था ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट और कस्टमर। इस प्रकार से जो है इनको दो भागों में बांटा था, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स। तो अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करती है इन सारे यूजर्स को कि व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन क्या है, व्यवसाय जो है वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है, वह पिछले सालों से या इस साल से उसकी तुलना करता है, और जिसके आधार पर वह उसको मेजर करता है कि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था कि अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसके यूजर्स क्या है। और अब मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट notification.